मुकेश आज ज़्यादा काम होने के कारण आज उसे रात को 12 बजे छुट्टी मिली थी। वो जल्दबाजी में घर जाने के चक्कर में उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की ओर निकल गया। ऑफिस से लगभग उसके घर का जो रास्ता था वो 10 किलोमीटर का था। वो ऑफिस से निकलने के बाद लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका था, तभी उसकी मोटरसाइकिल झटके लेना स्टार्ट कर दिया। झटके लेते लेते कुछ दूर जाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। तो उसे अचानक याद आया कि उसे तो आज पेट्रोल डलाना था, लेकिन वो पेट्रोल डलाना भूल गया। अब क्या करे, अब उसकी गाड़ी में तो पेट्रोल रह ही नहीं गया था। फिर उसने बहुत परेशान होकर अपने दोस्त को कॉल लगाई, लेकिन उसके दोस्त जो है सो गए थे। रात के 12 बज रहे थे तो उसके दोस्त किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने पैदल ही जाने का निर्णय लिया। वो अपने घर को पैदल ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बस स्टॉप मिला। वो उस बस स्टॉप पे सोचा कि थोड़ा बैठ के आराम कर लेते हैं, फिर घर की ओर चलते हैं। वो स्टॉप पे बैठा ही था कि तभी उसे एक अघोरी दिखा। उस हल्की गुनगुनाती ठंडी में अघोरी ने एक कंबल लपेटा हुआ था और उसके हाथों में एक चिलम थी। अघोरी बस स्टॉप पे बैठ के उस चिलम को पीने लगा। तभी मुकेश ने साधु से बात करने लगा। साधु भी उससे बोला, बेटा तुम इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मुकेश ने हंसते हुए बोला, बाबा कैसा डरना, किससे डरना? तो अघोरी ने कहा, काली शक्तियाँ बेटा बहुत हैं, इनसे बच के रहना चाहिए तुमको। तो मुकेश ने कहा, बाबा ये सब काली शक्तियाँ, भूत प्रेत चुड़ैल डायन, ये सब सिर्फ मन का वहम है, सब कुछ होता नहीं है। साधु ने कहा, बेटा मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा मत बोलो कि ये होते नहीं, ये सब होते हैं। ये तुमको देख सकते हैं लेकिन तुम इनको नहीं देख सकते। तो मुकेश ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बाबा क्या तुम मुझे इनको दिखा सकते हो? साधु ने सोचा कि इस लड़कों को एक बार दिखाना ज़रूरी है। फिर उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुमको दिखा दूंगा और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुकेश ने कहा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। अघोरी मुकेश को लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल के रास्ते जाते हुए अघोरी जंगल की दूसरी तरफ निकल गया। वहाँ पर गया तो एक शमशान घाट था। वहाँ पे अभी कुछ लाशें जल रही थी और कुछ लाशें जल के अंगारों में बदल गई थी। मुकेश के दिल में ये सब देख के अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अघोरी ने उसे उस लाश के पास लेके गया जो अंगारों में बदल चुकी थी। वहाँ उस चीता के पास मुकेश को बैठाया और दूसरी तरफ एक कील गाड़ दी लोहे की, उसमें एक रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा मुकेश के हाथ में दिया। अघोरी ने कहा कि इस रस्सी को पकड़ के रखना और इसको छोड़ना मत। अभी मैं आपको कुछ मंत्र पढ़ूंगा और उसके बाद आपको आंखें खोलने के लिए बोलूँगा। इस रस्सी को छोड़ना मत जब तक मैं ना कहूँ। साधु ने अपनी झोली से कुछ बतासे निकाले और रस्सी के सामने रख दिए और अघोरी ने कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मंत्र पढ़ने के बाद तुम आंखें खोलना और इस रस्सी को भूलने से भी मत छोड़ना, नहीं तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। जब तक वो आत्मा चली ना जाए तुम इस रस्सी को पकड़ के ही रखना। तो मुकेश ने आंखें बंद कर ली और अघोरी ने उसके कानों में कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उसे आंखें खोलने के लिए बोला। जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ा और मुकेश ने आंखें खोली तो मुकेश की आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने कुछ 4 आत्माएं आके उस बतासे को खा रही हैं। ये सब देख के मुकेश ने साधु की तरफ देखा तो साधु भी वहाँ अब नहीं था। उसके डर के मारे उसके हाथ से वो रस्सी छूट गई और अपने घर की ओर भागने लगा फुल स्पीड में। जब वो भाग रहा था तो उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी जो उसका नाम लेके पुकार रही थी, लेकिन वो इतनी डरा हुआ था कि वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला गया। वहाँ घर पे जाके उसने अपने घर वालों से बताया तो घर वालों ने उसे शांत किया और उसे आराम करने को बोला। वो आराम करने के बाद अपने कमरे में जाके सो गया। जब सुबह उठा तो उसकी आंखें उसी कब्रिस्तान में खुली जहाँ पे उसने उन आत्माओं को देखा था। फिर वो दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर आया। तब से दोस्तों उसकी मानसिक संतुलन खराब है और उसे रास्तों पे भटकता रहता है। तो कैसी लगी ये सच्ची घटना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।